हेलो। मेरा नाम अजीत कुमार पांडे है और प्रेजेंट टाइम में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप BHU के नाम से जानते हैं, मैं वहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ, यानी कि मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट। तो प्रेजेंट टाइम मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिले जो फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं, जो 12th अभी रिसेंटली पास होने के बाद जो चाहते हैं मैं BFA में अपना करियर कैसे स्टार्ट करूँ या फिर BFA में एंट्रेंस कैसे क्लियर करूँ। ये बहुत ज़्यादा लोग का मतलब डाउट रहता है, तो लोग यहाँ वहाँ परेशान हो रहते हैं। तो मैंने आज सोचा कि आज पे एक वीडियो बनाऊँ जब ताकि आप इसे जान पाएँ कि अगर आप 12th के बाद और आप चाहते हैं कि मैं फाइन आर्ट्स में अपना करियर स्टार्ट करूँ या फिर BHU में एंट्रेंस क्लियर करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ अभिषेक जी हैं, ये बहुत क्यूरियस है, आज मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो मैंने चलो ठीक है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए आप। BHU में एंट्रेंस कैसे होता है, किस टाइप से होता है? ओके, BHU में एंट्रेंस कैसे होता है, किस टाइप से होता है? हाँ भैया। तो बेसिकली क्या करना होता है, अगर आप 12th पास आउट हो, सबसे पहले आपको 12th में 55% चाहिए, यानी 55%। जी। अगर आपका 55% नहीं है तो आप BFA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप मतलब फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है आप। तो सबसे पहले आपका मतलब 12th में आपका 55% चाहिए, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का वही सेम तरीका होता है, साइबर जाओ, आप उसका फॉर्म वगैरह आता है हर साल, तो आप साइबर जाओ, वहाँ पे वही फॉर्म भरो। वहाँ फॉर्म भरने के बाद वही सेम आपका कुछ टाइम बाद यानी महीने भर बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद वही सेम आपका इसका 2 पेपर होता है, मतलब पहले थ्योरी होता है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है। जी तो थ्योरी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आता है। उस मेरिट लिस्ट में क्लियर होता है कि आपका होगा या नहीं होगा। अगर आपका रैंकिंग अच्छा है तो आपका अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, तो रैंक अच्छा नहीं फिर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना था? एग्जाम में भैया क्या क्या ले जाना पड़ता है, जैसे कुछ अच्छा, एग्जाम में आधार कार्ड, नहीं, तो बेसिकली एग्जाम क्या होता है, अगर आप एडमिट? एग्जाम में देने जा रहे हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एग्जाम थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है, हाँ। तो थ्योरी एग्जाम होगी सिंपल सी, आपको नॉर्मल आपका चाहिए, जैसे आप अपने साथ 2 फोटो ले लिए, पासपोर्ट फोटो, आप एडमिट कार्ड ले एडमिट लीजिए। कार्ड से। हाँ, एडमिट कार्ड अपने साथ फोटो रख लीजिए, आप पासपोर्ट साइज फोटो हाँ। प्रेजेंट टाइम की, और ऐसे कोई भी ओरिजिनल आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड ले सकते हो आप। ठीक है, अपने साथ लेके जाना होता है, तभी आपको वहाँ एंट्री मिलेगा। और वही फिर ब्लू डॉट पे या ब्लैक डॉट पे अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि ऑप्शनल मार्क्स आता है बेसिकली। तो आपको वहाँ पे एग्जाम होगा, वही मतलब कि टिकर नहीं आता, वो जो पॉइंट करते हैं उस टाइप का आता है, तो आपका वैसे एग्जाम आपका होगा। सर, एंट्रेंस का प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली BHU कोई टॉपिक नहीं देता है। जैसे 12th पास होने बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता है कि हाँ क्या करें, तो उसके लिए अगर हमने आपको पहले कि मैंने भी ऐसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं साइंस में लिंक भेज दूंगा मैं, कि अगर आप चाहते हो मतलब कि आप एंट्रेंस के लिए आप चाहते हो कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ लो। आप जैसे BFA करने जा रहे हो आप, तो 10 ईयर्स के आपको, अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा मैं, तो उसका 10 साल का आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो उसी को प्रिपेयर करने के बाद आप जब उसको पढ़ लेंगे 10 साल का, उसके बाद आप अदर बुक आप पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे किताब वगैरह हैं, तो आप आराम से, लेकिन पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए 10 साल का, वो पढ़ने के बाद पूरा सॉल्व करिए। वो पढ़ने के बाद फिर आप कोई भी बुक ले लीजिए, आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपका उसका एंट्रेंस अच्छी हो जाएगा थ्योरी का। भैया, टोटल एग्जाम कितने होते हैं? टोटल एग्जाम बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 एग्जाम होता है। मतलब वैसे 2 ही होता है मोस्टली करके, पहला थ्योरी एग्जाम होगा, हाँ, फिर बाद ये दो तो आप बता चुके हैं। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में भी 2 एग्जाम होता है, मतलब पहला आपका होगा स्टिल लाइफ, दूसरा पेंटिंग होगा। स्टिल लाइफ मतलब क्या कि आपको मतलब कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपके सामने मतलब कि कोई मतलब स्टिल लाइफ मतलब रेगुलर जो यूज करते हो सामान जो आपके सामने रेगुलर, जैसे स्टिल लाइफ में मग वगैरह आ गया, ठीक है, या फल वगैरह कुछ भी कंपोज रख देंगे आपके सामने, या कुकर वगैरह कुछ भी रख देंगे टेबल पे, हाँ। और बोलेंगे इसको बनाना है, तो आपको कुछ टाइमिंग लिमिटेशन आपको टाइमिंग देंगे, उसी टाइम के अंदर वो बनाना पड़ेगा। ये एग्जाम होने के बाद फिर आपको एक और एग्जाम होगा, उसमें आपका होगा वही कंपोजिशन। उसमें आपको देंगे वही कि आपको मार्केट सीन बनाना है, ठीक है, या फिर कोई त्यौहार बनाना है, रेलवे स्टेशन, तो आपका एग्जाम होता है। तो मतलब 2 एग्जाम इसके कहने को होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में 2 और एक थ्योरी एग्जाम होता है। ठीक है, भैया, BHU में BFA में कितनी सीट होती होंगी?
सीट देखो बिहार वाला देखा जाए तो सीट तो काफ़ी मात्रा में होती है, मतलब कि 40-50 की सीट होती है, ये डिपेंड करता है। बट अगर आप जनरल हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मतलब कि 30 रैंक के अंदर अंदर आपका आता है तो आप सिंपल सी मान जानिए तो आपका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो वही बस 60 के आगे सीट होता है, जिसमें आपका अच्छी रैंकिंग हुई तो आपका आराम से हो जाएगा एडमिशन आपका। भैया बीएचयू का जो थ्योरी क्वेश्चन होता है कैसे आता है, कुछ आइडिया? क्वेश्चन आता है कैसे है, कहने का मतलब वही सेम चीज़ है कि देखो 12th के बाद आपने 12th में अगर आप नए नहीं हो तो पता नहीं होगा कहाँ से आया क्वेश्चन, ठीक है। तो हाँ। वही पहले से लेके स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे कि अकबर का भी क्वेश्चन आता है कि अकबर टाइम पेंटिंग कैसी थी, शाहजहां टाइम, एट वेट का जो इतिहास था, हाँ हिस्ट्री। इतिहास में, हाँ कि पहले पेंटिंग कैसे होता था, पहले का पेंटिंग हाँ। और प्रेजेंट टाइम का, मतलब कि ऑल ओवर चीज। आप बहुत सारे सौंदर्य शास्त्र, बहुत सारे बुक आता है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप 10 साल पेपर पढ़ लोगे आप ना, तो आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, ठीक है। वरना आप ऐसे डाउट करोगे क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या मैं पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, आप इसी प्रॉब्लम में कुछ पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। पेटकन से कौन सा वेयर कलर ले जा सकते हैं, कौन सा, जैसे कई कलर टाइप के क्वेश्चन कलर्स आते हैं, पेंसिल कलर और वाटर कलर ऐसे। तो अगर आप प्रैक्टिकल में एग्जाम दे रहे हो आप, तो प्रैक्टिकल में एग्जाम के टाइम आपको देखो या तो आप वाटर कलर ले लो आप, ठीक है, या फिर आप पेस्टल ले लो आप, ठीक है। मतलब कोई भी मीडियम यूज करो आप, बस आपका प्रॉपर ड्राइंग करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कंपोजिशन है और आपको लाइट एंड शेड का आपको मतलब नॉलेज है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ मतलब कि लड़के को पता है ड्राइंग के बारे में कि लाइट एंड शेड क्या होता है। तो आपको सिंपल बात कोई भी कलर यूज करो, बट जहाँ तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप वाटर कलर यूज करो आप, क्योंकि वाटर कलर बहुत ही मतलब एक बेहतरीन सा मतलब फ्लो आता है और बहुत ही निखर के आता है। तो वाटर कलर बेस्ट होता है, सबसे तो वाटर कलर यूज कर सकते हो एग्जाम में आप, ठीक है। और क्वेश्चन आपका? भैया प्रैक्टिकल में टॉपिक कैसे, मतलब कौन कौन से आते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकल में कौन कौन सा टॉपिक आता है? हाँ, कुछ आइडिया? तो देखो जहाँ तो मुझे पता है 3-4 टॉपिक बहुत ही मतलब फेमस है, मतलब हर बार कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। जैसे बोल दिया कि बाजार का दृश्य बनाइए आप, बाजार का दृश्य, जैसे आप बाजार में दिखा सकते हो, आप मार्केट का सीन, जैसे कोई सब्जी उब्जी लेने जा रहा है, ठीक है। या फिर दे सकता है रेलवे स्टेशन में मतलब सीन बनाइए आप, तो आपको रेलवे स्टेशन सीन बनाना पड़ेगा। और ये दे सकता है आपको मेला का सीन, तो कोई मेला का सीन बनाइए आप, ठीक है। हाँ। या फिर दे सकता है किसी गांव का आप सीन बनाइए, गांव का किसी, जैसे गांव में लोग कैसे खेती वगैरह करते हैं, और वही चाय दुकान वगैरह पूछ सकता है। तो कहने का मतलब, या फिर बोल सकता है कि बनारस घाट का आप बनाइए आप, ठीक है। ये कुछ मतलब कि नॉर्मली 4-5 क्वेश्चन है जो मतलब कि, या फिर 4-5 टॉपिक हैं जो कि बीएचयू देता है, ठीक है। तो अगर हाँ एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा मैं, मेन चीज़ कि बहुत बार ऐसा होता है जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो जिसका ड्राइंग बहुत बढ़िया लेवल का होता है, ठीक है, वो जाते हैं और ड्राइंग तो प्रैक्टिकली बना के आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ऐसा टॉपिक मत बनाओ जो पहले से ही बनाया है। जैसे कि आप बुक में देखते हो, मान लो आ गया बाजार का दृश्य, तो एक सर सुनील विश्वकर्मा सर है, उनका एक बहुत ही मतलब फेमस ड्राइंग है कि एक औरत अपने साथ सब्जी ले रही है, बगल में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और सब्जी दे रहा है। तो क्या होता है कि ये बुक बहुत ही मतलब फेमस है, तो जो 12th है बच्चे, 12th पास में जो न्यू कमर्स बच्चे होते हैं, वो उसको देख के उससे स्टडी करते हैं और एग्जाम में क्या तो ये बना देते हैं। तो जो एग्जामिनर होता है वो देखता है तो समझ जाता है, भले तो कितना अच्छा वर्क करे, वो समझ जाता है एग्जामिनर कि इसने कॉपी वर्क किया है, यानी इसने देख कर बनाया हुआ है, इसने खुद से नहीं बनाया हुआ है, मतलब खुद से सोच के, खुद से क्रिएटिविटी चीज चाहिए होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि तुमने वो वर्क कहीं देखा हुआ है उसका तुम बना दे रहे हो। तो सिंपल सी बात, एग्जामिनर तो इतना मतलब कि बेवकूफ़ तो है नहीं, वो सब कुछ आप नए नए आ रहे हो, वो सालों से उसी को पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो कुछ क्रिएटिव करो, क्रिएटिव मतलब क्या, आप चाहते हो क्रिएटिव में क्या करो, तो आप जब भी बाजार जाते हो आप देखते हो कि सब्जी वाले कोई लेते होगा, तो अपना फ़ोन लेके जाओ, ठीक है, उसका फोटो क्लिक करो। एक दिन आप, मुझे लगता है कि आप 10-15 दिन तो जाएगा आप सब्जी लेने के लिए, तो आप अपने एंगल से फोटो क्लिक करो, घर आओ आराम से फोटो देखो, जो फोटो आपको अच्छा लगे वही बनाओ, तो आपका नया क्रिएटिविटी हो गया ना।
हाँ। तो एग्जामिनर को ये है कि हाँ ये लड़का अपने से क्रिएटिव कुछ बनाया है, ये कॉपी वर्क नहीं किया हुआ है। तो कॉपी वर्क अगर आप कितना ही बढ़िया करते हो, आप अगर आप भले से मतलब एकदम वाटर कलर का फ्लो दिखाया हो आप, मतलब लाइट एंड डार्क से दिखाया हुआ, बट अगर आप कॉपी वर्क है, अगर वो कहीं देखा गया पहले से वर्क है, तो आप मार्क्स की अपेक्षा मत करना। यही समस्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई पिछले साल क्या हुआ 2020 में कि बहुत सारे बच्चे धरना प्रदर्शन में बैठे थे, बोले कि कॉपी चेक करे, कॉपी अच्छा चेक नहीं हुआ है। मतलब कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने इतना अच्छा बनाया, अच्छा तो बनाया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने कॉपी वर्क कर दिया, कुछ अलग आपने नहीं किया। और बीएचयू ये चीज़ नोटिस करता है। तो शायद अगर आप बढ़िया आर्टिस्ट हो आप, तो आपको बेहतरीन होने के साथ साथ भी ये ध्यान देना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था रिसेंटली मास्टर का, तो मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ थी और कुछ लड़के भी थे। वो लोग मैंने बैचलर ऑफ फाइनेंस में BFA विद्यापीठ से किया हुआ है, तो मेरे साथ कुछ लड़कियाँ तो बहुत एक्सपर्ट थी, मैं उनको टॉपर बोलता था। वो क्लास में प्रैक्टिकल थ्योरी में टॉपर थी, बट प्रैक्टिकल का वर्क इतना बढ़िया था, मतलब कि देखने का इंसान बोले हाँ कुछ वर्क है, और उनसे मैं कुछ सीखता था इस बार कि हाँ कैसे ड्राइंग बना है। तो बेसिकली क्या था, मुझे पूरा उम्मीद था कि लोग टॉपर विद्यापीठ एग्जाम निकालें, क्रैक कर लें BHU। ऐसा नहीं, उन्होंने वर्क बिगाड़ा, उन्होंने बहुत ही बढ़िया वर्क बनाया, बट क्या हुआ उनको प्रैक्टिकल में बहुत ही कम मार्क्स हुआ। डिसअपॉइंट हुए कि अपने मार्क्स ऐसा क्यों हुआ। तो काफ़ी परेशान थी, बोली कि मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया, मैंने कलर सेंस अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा यूज किया, बट फिर भी हमें अच्छा मार्क्स नहीं मिला। तो बाद मतलब मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या बनाया था, तो उन्होंने बताया क्या मैंने ये बनाया, तो उससे बोला मैंने भी यही बनाया सेम। तब जाके मतलब कि मैं कुछ टीचरों से मिला वहाँ पे, मतलब कि कॉलेज में बेचू में आगे वापस मिला कि सर एंट्रेंस एग्जाम बहुत लोग का मतलब कि बढ़िया होता है फिर भी मार्क्स नहीं मिलता है। तब पता चला मुझे वहाँ से कि सर ने बोला बेटा कॉपी वर्क का कोई वैल्यू नहीं होता है, और शायद यही वजह था कि उन्होंने कॉपी वर्क किया था और उनको मार्क्स नहीं मिल पाया। तो अपना आप क्रिएटिव वर्क करिएगा, ये बात बहुत ध्यान देनी होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? टाइमिंग कितना मिलता होगा प्रैक्टिकल वर्क के लिए? टाइमिंग वही मैंने बताया 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा मिलता है वो प्रैक्टिकल के टाइमिंग के लिए। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो आप, तो प्रैक्टिस पहले करना 1 घंटे में, कोशिश करना कि 1 घंटे में आप अपना कंपोजिशन कंप्लीट कर रहे हो आप। क्योंकि अगर आप 2 घंटा प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आपको एंजाइटी होती है, टेंशन होने लगता है, तो अपने आप ब्रश पेंसिल इधर उधर भागने लगता है, इधर भी उधर भाग लगता है। तो इतना आप प्रैक्टिस बेहतरीन कर लो आप पहले उसको 4-5 बार अपने घर पे बनाओ आप, ठीक है, 4-5 बार में बहुत ही बार, मतलब बहुत बार बनाओ आप, ताकि उससे क्या होगा कि आपको अगर 1 घंटे में आप कंप्लीट कर ले लो आप, तो समझ लो कि वहाँ पे आप 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। बाकी आप आधा घंटा फिनिशिंग देने में कर देना, प्रॉपरली उसको कर देंगे और अच्छा बेहतरीन कर देंगे, तो आपको 2 घंटा टाइम मिलता है, बट आप प्रैक्टिस आप करिएगा 1.5 घंटे के लिए, ताकि आपको बढ़िया हो जाए, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपका? भैया जैसे हम लोग अभी 12th का तो पेपर दिए नहीं कोरोना के कारण, तो सर भैया ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम लोग 10th में दिए थे तो उसमें अलग अलग सेट, सभी बच्चों को अलग अलग सेट मिला था, तो क्या उस टाइप से उसमें मिलता है और मतलब सबको अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे? थ्योरी का एग्जाम चल रहा है, तो मतलब कि अगर मतलब बच्चे लाइनिंग से बैठे हुए हैं, ठीक है, थ्योरी में, तो सबका क्वेश्चन तो सेम ही आएगा, बट सेट अलग होगा, इसके सेट ए, इसके सेट बी। उसमें क्या होता है क्वेश्चन आगे पीछे देगा, आपने क्वेश्चन 1 ये वाला दिया होगा, तो उसके में क्वेश्चन 7वां 8वां को दिया होगा इधर उधर, ताकि बच्चे नकल ना मार पाए, ठीक है। ताकि मान लो अगर मैं और कोई मेरा दोस्त ही है, वो आगे पीछे बैठ गया, फिर बोल दिया हाँ पहले के आंसर क्या, बोला चौथा, अब मैंने चौथा मार दिया, पता चला क्वेश्चन कुछ उसका कुछ और है, उसका चौथा मार दिया। तो ये एग्जामिनर समझ मुझ के क्वेश्चन इधर उधर करता है, सेट सबको अलग देता है, ताकि बच्चे आपस में पूछ ना पाए, आप पूछ भी पाए तो मतलब सही कर पाता है। तो बहरहाल करेंगे मतलब ये पढ़ के जाओगे तभी पास हो पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं, ठीक है। ठीक है भैया, BFA में क्या क्या कैरियर है? BFA में क्या क्या कैरियर है? हाँ आगे जाके देखो BFA में टीचिंग का बहुत अच्छा कैरियर है। अगर मतलब तुम 4 साल तुमने अगर BFA कर लिया और उसके बाद तुमने मतलब कि TT का फॉर्म नाम सुन, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, TT का फॉर्म भरोगे, तुम TT निकाले तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में तुम ड्राइंग पढ़ा सकते हो, तुम्हारा सैलरी आराम से 45-50 हज़ार रहेगा मंथली, उसके बाद तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा। और एक KVS नाम है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसमें वैसे 8 टीचर तुम अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 65,000 रुपये होगी। और तुम प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये तुम अप्लाई कर सकते हो PhD करने के बाद।
तो बहुत ही बढ़िया।